नमस्कार। एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रामीण इलाके का खबरें ज़्यादातर हम दिखाते हैं। ग्रामीण इलाका में समस्या भी ज़्यादा रहता है। अभी तो थोड़ा-सा चुनावी माहौल पर हम बात कर लें। अभी विधानसभा का चुनाव जो है सामने है। बताते हैं कि अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर में जो है सरकार कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसको लेकर सभी पार्टी के जो है राजनीति जो है वो कहीं न कहीं तेज कर दिया गया है। सभी दलों के जो है नेताओं की तरफ से जो है अपने-अपने विधानसभा में अपना पाँव जमाने की प्रयास की जा रही है। तो इसी राजनीति से कुछ जुड़ी हमने सवालें अभी आपको बताया और अभी हम बता दें कि एकमा प्रखंड के फुलटी कला पंचायत के केसरी में है और तमाम समस्याएं नेताओं की ही जुड़ी हम खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं और नेताओं के द्वारा जो विकास किया गया है उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम फुलटी कला पंचायत के केसरी में है और यहाँ हम ठीक नहर के बीचों बीच खड़े हैं। ये नहर के बगल से रोड जा रहा है। तो बता दें कि अभी जो है समस्या है वो किसानों के लेकर काफी समस्या है, क्योंकि किसानों को द्वारा जो है लगातार जो है मेहनत करने के बाद जो है उनके पास जो है मेहनतनामा नहीं मिल पाता है। कारण क्या? क्योंकि उनके पास जो है उनका कोई साधन नहीं है, क्योंकि गंडक विभाग के द्वारा जो है लगातार लोगों का प्रतिक्रिया देने के बाद भी गंडक विभाग जो अपने कान में जो है तेल डालकर सोया हुआ है। और गंडक विभाग की एक बार हम बात करना चाहेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। एक बार देखिए, ये नहर की समस्या है। ये नहर की समस्या देख सकते हैं कि नहर जो है झाड़ी में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस पर गंडक विभाग का जो है नहीं केंद्रित हो रहा है, क्योंकि ये नहर जो है कई गांवों को जोड़ता है और इसी के चलते जो है इलाके जो भी है वहां बरा रहता है। तो तमाम हम दिखाने का प्रयास करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि लगातार जो है नहर की समस्या जो है झाड़ी में तब्दील हो चुका है और लगातार हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ग्रामीणों को समस्या हो रही है, क्योंकि अभी जो है धान की रोपनी का समय है और इस समय पानी नहीं होने के कारण किसान जो है अभी काफी परेशान है। तो लगातार हम एक बाबा है, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या क्या नाम है बाबा? वीरेंद्र तिवारी। अच्छा, ये बताइए, ये नहर है। हाँ, तो नहर का कितना हद तक समस्या है, बताइए। नहर से तो बहुत हम लोग इसे हैरान हो गए हैं कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और हम लोग कितना ध्यान देंगे। यही तो तो ये नहर है कि झाड़ी है? नहर है। नहर है। हाँ, तो अब झाड़ी में तब्दील हो गया है। और बताइए, तो अब नहरे पर लोग माल बने, नहरे पर नदा बने, गाछ वृक्ष जम जा, बोन जा, जम जा तो हमार होगा तो इनको। तो बताइए, इस इलाके के जो नेता हैं उनको इस पर ध्यान नहीं देना है ताकि गंडक विभाग से बात करे, जिला अधिकारी से बात करे और इस नहर को दुरुस्त कराया जाए? वो लोग का खाली पैसा का काम है, जहाँ हमारा पैसा बन जाए वही काम। तो क्या जीतने के बाद नेता नहीं देखते हैं? नहीं, यहाँ नहीं देखते। अच्छा, ये अभी धान का रोपनी का सीजन चल रहा है। हाँ। क्या कोई धान रोपाया है? मशीन से लोग रोकता है, जो जिसका सकान है मशीन है, और लोग पटरी रखे हैं, बस हो गया, और क्या करेंगे। तो मतलब ये नहर की समस्या अगर मान लीजिए इसमें पानी आता तो आसपास के इलाका जो है वो हरा भरा होता कि नहीं? हाँ, तो नहीं है पानी तो नहीं हरा भरा रहता है। मतलब इस नहर से मतलब समस्या का समाधान हो जाता है। हाँ। पानी अगर आता तो। हाँ। धन्यवाद। तो जी हाँ, इन बाबा का कहना है कि अगर नहर दुरुस्त होता तो शायद इस नहर के आसपास जो भी इलाके में जो इसके आसपास जो खेत है वो हरा भरा रहता, लेकिन आज जो है नहर में पानी नहीं होने से किसानों को जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई है और लगातार हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादातर इस इलाके की नेताओं की अगर बात करें तो अगर नेता अगर इस पर पहल किए होते, गंडक विभाग से मीटिंग कर बात किए होते, विधानसभा में अगर इसका सवाल उठाया होता तो शायद आज इन गरीबों को जो है ग्रामीण इलाके में जो है ये नहर को लेकर समस्या नहीं होती। हम बता दें कि आगे भी इस नहर में आगे काम हुआ है। आप बलौ से आगे जाइएगा तो उधर तो काम हुआ है, लेकिन वहां भी पता चल रहा है कि नहर में पानी नहीं आ सकता है, क्योंकि जो नहर का ढलाई हुआ है उसको कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो है काट दिया गया है। और तमाम जो है अटकलें हम बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या रहता है, क्योंकि अभी ठीक विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसी में नेता जो है अब घर घर घूम कर लोगों से वोट का अपील करेंगे। लेकिन ग्रामीणों को अब सावधान होने की जरूरत है। जो नेता हमारे पक्ष में काम नहीं करता है, ग्रामीणों को नहीं देखता है, वैसे नेताओं को चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे नेता जीतने के बाद ग्रामीण को कभी पूछने तक नहीं आते हैं, देखने तक नहीं आते हैं कि ग्रामीण इलाका में आखिर समस्या किस तरह की है। अगर इस तरह की समस्या को देखते तो शायद ग्रामीण इलाकों में इस तरह लोगों को परेशानी होती है। अभी धान का रोपनी चल रहा है, लेकिन
मौसम की बात करें तो मौसम भी अब गरीबों पर मेहरबान नहीं है, क्योंकि ऊपर से भी बारिश नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कत होता है। क्योंकि धान का बिचड़ा खेत में डाला हुआ है, वो भी जो है उसमें दरारें आ गई है, उसमें जो है मुरझा गया है। लेकिन इस ऐसे में किसान जो है अपने खेतों का बुआई कैसे कर पाएंगे? अगर नहर में पानी होता तो शायद किसान जो है इसका इसके माध्यम से जो है अपने खेतों का बुआई कर सकते थे। लेकिन तमाम योजनाओं के बाद, तमाम अटकलें के बाद नेता कभी प्रयास ग्रामीणों के लिए नहीं करते। अगर ग्रामीणों के लिए नेता प्रयास करते, पहल करते, तो शायद इस इलाके की इस दुर्दशा ये नहीं होती। यही बात नहीं है, अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो अगर शिक्षा की बात करें तो प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल में जो है गरीबों से जो मनमानी फीस जो है री एडमिशन के नाम पर, किताब के नाम पर, स्कूल ड्रेस के नाम पर जो वसूला जाता है, लेकिन इस पर कभी नेताओं का ध्यान नहीं जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने शिक्षा सुधार दिया, हमने स्वास्थ्य सुधार दिया है, हमने कृषि के क्षेत्र में पहल किया है। लेकिन जब ये इस नहर पे नजर जाती है तो कृषि के क्षेत्र में आपका जो है ध्यान कहाँ चला गया है, कहाँ ध्यान केंद्रित हुआ है? अगर इस तरह से आपने गंडक विभाग को पहले से अगर इतला कराए होते तो आज लोग पानी की एक एक बूंद के लिए नहीं तरसते। ये मैं बता दूं एक बार फिर, एकमा प्रखंड के फुइटी कला पंचायत के केसरी गांव का जो ये नहर है, जो ये कई गांवों को जोड़ता है, आसपास बता दें यह धनौती है, तिलकार है, सेंदुआर है, और ये तमाम जो है पचुआ है, फुइटी कला है, तमाम जो है इसी रास्ते से नहर जो है गुजरता है। और नहर की दुर्दशा देखे, क्योंकि ये नहर जो है झाड़ी में तब्दील हो चुका है। अगर पानी आता भी है तो इस नहर में पानी आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक और सबसे बड़ी बात है कि इतनी जंगल है कि आसपास जो घर हैं और लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे आखिर क्या समस्या है। इस तरह की तमाम जानकारी है। क्या नाम है सर आपका? गाजर है। अच्छा, ये बताइए कि इस इलाके में अगर बात करें तो समस्या ही समस्या है। जी, समस्या आखिर तो क्यों नेता जीतने के बाद क्यों नहीं इस इलाके को देखते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, नेता लोग का कैसा है कि जब चुनाव होगा तब लोग पहुंचेंगे, यहाँ का विधि व्यवस्था सब बताया जाएगा। बताने के बाद एक बार देख के जाने के बाद फिर दोबारा लोग वापस लौट के नहीं आते हैं कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। ये जो नहर का बात है, तो नहर में 5 से 6 हो गया पानी हमको देखे हुए, आता है नहीं। अब पानी नहीं आएगा, उस साधन नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से हम लोग धान बोना बंद कर दिए हैं। अगर नहर ठीक रहता तो शायद आप लोग हाँ, धान की तो खेती बिल्कुल बिल्कुल करते, हम लोग करते थे धान का खेती, हम लोग करते भी थे। अब नहर जब से बंद हुआ तब से खेती का माध्यम बंद हो गया धान का। तो क्या नेताओं को ध्यान नहीं देना चाहिए, विधानसभा में उठाना चाहिए? चुनाव के समय आप वोट मांगने आते हैं, यहाँ पे सारे पब्लिक आप वोट लेकर के जाते हैं, तो उनका देने का नेताओं के ही हाथ में है ना जी, हम लोग के हाथ में है नहीं। हम लोग कह सकते हैं, आप पत्रकार लोगों के माध्यम से लोग पहुंचा सकते हैं बात वहाँ पे। ये तो आप लोग का इस पर ध्यान केंद्रित है कि उस वजह से ये मैसेज भी वहाँ पहुँच रहा है, नहीं तो किसी से मिलेंगे नहीं, हालांकि हम लोगों से सब बात हो पाएगा उनसे। धन्यवाद। तो तमाम हम जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि ग्रामीणों का कहना है कि अगर नहर दुरुस्त होता, अगर पानी इसमें आता, तो आसपास के इलाकों में हम लोग खेती कर रहे थे, आज जो है हमारे आसपास के जो खेत हैं वो हरा भरा दिखता है। क्योंकि पानी नहीं होने की वजह से आज किसान भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका मजबूर है, वो क्या कर सकते हैं। अगर पंपी सेट से अपना करते हैं तो 100 रुपए के आसपास डीजल है, वो डीजल लेकर वो कितना जो है अपने खेतों की बुआई कर सकते हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं बिहार सरकार को ये पंपी सेट का व्यवस्था भी, अगर स्टेट बोरिंग का व्यवस्था होता तो शायद किसानों को जो परेशानी है वो हद तक जो है कम होता। तब तक के लिए नमस्कार। एक फिर खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे।